जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माँ के 9 स्वरूप और उनका नाम अलग ही अर्थ और लोगों को नई सीख देने वाले हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय राज की पुत्री थी। इसी के चलते उनके नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा है। शैल माने पत्थर या पहाड़। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का महत्व भी है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा इसलिए की जाती है ताकि लोगों के जीवन में शैलपुत्री के नाम की तरह स्थिरता बनी रहे। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहे। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मान्यता के अनुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। किसी भी शुभ काम को में कलश की स्थापना इसलिए ही की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री का रूप बहुत ही ममतामयी है और इससे हमें मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री का वाहन बैल है। ऐसा कथा प्रचलित है कि एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गई। अब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इसके बावजूद सती नहीं मानी और ऐसे में सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब सती बिना बुलाए पिता के यहाँ यज्ञ में प्रतिभाग करने पहुँच गई। वहाँ उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। मायके में सती की माँ के अलावा सभी ने उनसे गलत तरीके से बात की। क्या भाई और क्या बहनें, सभी ने सती और उनके पति भगवान शिव का खूब उपहास किया, खूब मजाक उड़ाया। ये कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती बर्दाश्त न कर सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर लिया। जैसे ही ये वाक़या हुआ और भगवान शिव तक समाचार पहुंचा, उन्होंने तुरंत अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेज दिया। गणों ने इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अगले जन्म सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस तरह उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें, बर्फ़ी आदि का भोग लगाया जाता है। पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन की पूजा में सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए, ऐसा लाभकारी बताया जाता है। इसके साथ साथ ऐसी मान्यता है कि प्रथम नवरात्रि के दिन प्रथम माता दुर्गा है, इसीलिए हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए, जो कि लाभकारी होता है। और सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ और पुष्प से अर्घ लगाना चाहिए। माता का रूप बहुत ही शांति देने वाला है, जो अपने बैल पर अश्वारी किए हुए है। यह देखकर सभी भक्तगण बहुत ही आनंदित होते हैं। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति भी अनंत है। जब हम प्रथम माँ दुर्गा शैलपुत्री का नवरात्रा करते हैं, तो हमें उनका
मनवांछित फल देने वाले मंत्र का उच्चारण भी 3, 7 या 11 बार अवश्य करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र का उच्चारण करने से माँ घर में सुख और शांति भरपूर देती है और हमारे जीवन में खुशियाँ एक शैल की तरह, पत्थर की तरह जमकर बैठ जाती हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रागर्त शेखराम वर्षारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम। मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी पूजा को पूर्ण करें और माता दुर्गा का जयकारा लगाएं। दोस्तों, यहाँ पर माँ शैलपुत्री की पावन कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी और आपके लिए महत्वपूर्ण थी तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि मेरा भी मनोबल इसी तरह बढ़ा रहे और आपकी भक्ति और मेरी भक्ति इसी तरह आगे बढ़ती जाए। कमेंट सेक्शन में जय माँ शैलपुत्री, जय माँ दुर्गा, जय नवरात्रि दिन की अवश्य लिखें।